नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टीवी भारत। भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले ही किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होते ही हंगामे में बदल गया। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने किसानों की समस्याओं और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बच्चों के पुतले लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि भाजपा किसानों के लिए वादे निभाने में नाकाम है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने कहा कि किसान लगातार संकट में है लेकिन सरकार चुप है। उधर कृषि मंत्री एडल सिंह किसाना ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई किसान आंदोलन नहीं है और मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करते हैं। कांग्रेस विधायक श्री पटिरिया ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों को राहत देने के दावे पर सिर्फ कागजों पर है। वही ऊर्जा विभाग मंत्री प्रद्युम्न सिंह तमोर ने विपक्ष पर हंगामे की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों और आम जनता के लिए लगातार काम कर रही है। सत्र की शुरुआत में ही गर्म राजनीतिक माहौल दिखने के बाद यहां साफ है कि आने वाले दिनों में किसान मुद्दा सदन की कार्रवाई को और भी तीखा कर सकता है। सत्र शुरू होते ही किसानों और मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की टकराहट ने संकेत दे दिया है कि पूरा सत्र काफी गर्म रहने वाला है। मध्य प्रदेश में क्या कर रही हो? मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हूँ। क्यों? मैं मध्य प्रदेश की सरकार हूँ, भाजपा की सरकार हूँ और मैं सीरम पद के माध्यम से बच्चों की हत्या कर रही हूँ। पूतना बन के प्रदेश में क्या कर रही हो? कहाँ गई थी पूतना बन के? मैं भाजपा सरकार की पूतना सरकार हूँ, मैं बच्चों को मारती हूँ, मैं चूहा बनकर बच्चों को खाती हूँ, मैं हॉस्टलों में जाकर बच्चों को मारती हूँ। क्यों जा रही है हॉस्टल के अंदर? क्यों जा रही हो? कि जहर में क्यों, कब सिरप के अंदर जहर पिला रही हो? मैं भाजपा की सरकार हूँ, मैं सीरम के माध्यम से हमेशा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जहरीला सिरप बेचने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मासूम बच्चों की हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मासूम बच्चों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जहरीला सिरप बेचने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और शीतकालीन सत्र 5 दिवस का मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू आज हुआ है। आपको बताएं कि विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कफ सिरप और किसानों को लाभ लेने को लेकर हंगामा किया, जिस हंगामे के साथ साथ कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ वादे करती है, धरातल पर कुछ नहीं है। वहीं भाजपा के कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, इस तरह से झूठ बात करती है, जबकि किसानों से जुड़ी हुई हर समस्या का निराकरण मोहन सरकार लगातार कर रही है और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो सरासर झूठ है। देश में भावांतर योजना को लेकर आज सदन में चर्चा हुई है, क्या कहें? मेरा ये कहना है कि भावांतर योजना के नाम से सरकार किसानों की आंखों में धूल झोंक रही है, किसान को भ्रमित कर रही है, किसान को बेवकूफ बना रही है, किसान से झूठ बोल रही है। ये सरकार झूठ बोल करके अपना टाइम पास करना चाहती है
कि किसान एक समस्या से लेकर दूसरी समस्या में उलझ जाता है। अभी भावांतर की बात कर ली, अभी सोयाबीन का एमएसपी का क्या हुआ उसकी कोई चर्चा नहीं करता। किसान से गेहूं किस भाव खरीदना था आपने आज तक नहीं किया, इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आदिवासी भटक रहा है, उसका जो फसल है वो कोई खरीदना नहीं चाहता। आखिरकार होगा क्या? तो कुल मिलाकर के भावांतर एक धोखा देने वाली योजना है, किसान को भ्रमित करने वाली योजना है और किसान की आंखों में धूल झोंकने वाली योजना है। अच्छा, भाजपा के कई विधायक तो समर्थन कर रहे हैं। सारे करेंगे समर्थन। भाई किसान तो भाजपा कांग्रेस में नहीं है ना, किसान तो मध्य प्रदेश का किसान है, वो भाजपा भी है कांग्रेस भी है। तो भाजपा के विधायकों की हिम्मत नहीं बोलने की, बेचारे बोल नहीं पाते, उनकी बात हम बोलते। और किसान तो फिर दोनों तरफ का है। सर, मध्य प्रदेश में लगातार किसानों को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही, क्या कहेंगे? कांग्रेस की आदत में बन गया है गलत जानकारी देना। खाद की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार की मध्य प्रदेश में ये किसान हितैषी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे मध्य प्रदेश की हो। तो मध्य प्रदेश में ना ही खाद की कोई कमी, ना ही पानी की, ना ही बिजली की, पर्याप्त मात्रा में हमारा किसान खुशहाल है। और बता, जिस तरह के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं इसको क्या कहेंगे? वो कांग्रेस के प्रायोजित लोग हैं, उसमें कोई किसान धरने पर नहीं बैठा। ठीक ठीक। तो जिक्र करने में भी सरकार को दर्द होता है। तो सरकार एक कैसी असंवेदनशील सरकार है, कैसे अमानवीय सरकार है, जो अगर उस परिवार को अगर सदन की तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर हम शोक संवेदना व्यक्त करना तो क्यों, क्या सामूहिक रूप से नहीं हो सकती थी संवेदना? एक तो उन परिवार के बच्चों की माँ के गोद उजड़ गई, तो क्या इतने हम अमानवीय है? मैं समझता हूँ कि सरकार की अनदेखी है। चूहों से बच्चे, नवजात बच्चों की मौत हो गई। कट्ठीवाड़ा जैसे जगह में, छोटी जगह पे एक बच्ची की खाने से कुपोषण से मौत हो गई। तो ऐसे कई मामले हैं। कप सिरप को लेके आपने देखा, लेकिन सरकार ना उनका दर्द, ना उनको मुआवजा समय पे देना चाहती, ना उनके लिए घर बना के देना चाहती उस परिवारों के लिए, और ना साथ में संवेदना दे सकती। स्वाभाविक है, जो बच्चे सरकार ने जब घोषणा करी थी उसके पहले भी कई बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बिल सरकार ने अभी तक पूरे नहीं किए। सर, मध्य प्रदेश में भी एफआईआर में लाशें हैं प्रदेश के अंदर। आप देख रहे हैं कि कप सिरप को लेके जिस प्रकार से आपने देखा कि कई बच्चों की मौतें हो गई, लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज एम्बाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई, वीआईटी हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार कृष्ण भक्ति की तो बात करती है, लेकिन पूतना रूपी सरकार जिस प्रकार से बच्चों को खा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को तत्काल इस पे ये करना चाहिए कि हर युवा, हर बच्चे, हर छात्र जिनके लिए आप अधिकार है उनको कुपोषण की आज बात है। कुपोषण आज प्रदेश सबसे 1 नंबर पे हो गया देश के अंदर। ऐसी स्थिति क्यों? क्या आपकी सरकार की योजनाएं फेल हो गई है? क्या आप में भावना नहीं है कि हर परिवार उन बच्चों के बारे में सोचने का? हम चाहते हैं कि सरकार हर इस पे जांच कराए, हर मुद्दे को लेके, और जो जवाबदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। एक डॉक्टर पे कार्रवाई करने से नहीं होता है। रामेश्वर शर्मा ने समर्थन यहाँ पर किया है, क्या बात यही है? आप नीचे की तरफ थोड़ा सा और जी, अभी किसानों के मुद्दे की जो बात हो रही है, किसान के ऊपर जो प्रकृति का कहर टूटा है, उसमें सरकार को ये समर्थन मूल्य के नाम पर सरकार अभी पीछे है। और सही बात है, किसानों के मसले में जो त्रासदी हुई है, किसानों की त्रासदी को लेकर के सरकार का पक्ष और विपक्ष का किसानों के प्रति
मैं समझता हूँ संवेदनशील होना चाहिए। तो सरकार उतनी संवेदनशील है नहीं जितनी वो कह रही है, क्योंकि किसान का जो फसल नष्ट हुई है और उस फसल में जो उन्होंने ऐलान किया था पहले कि हम गेहूं और धान नहीं खरीदेंगे, हमारी सरकार धान नहीं खरीदेगी न गेहूं खरीदेगी, इसके कारण जो किसानों को उसका भाव मिलना चाहिए था वो भाव उसको मिला नहीं और 1500, 1600, 1700 रुपए में धान फेंके फेंके घूमे और धान की बहुत बेदरी हुई। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार इसके ऊपर संवेदनशील तरीके से चर्चा में भाग ले। नहीं, उनको नौकरी दरअसल मिलनी चाहिए जो खिलाड़ी हैं, और वो पहला काम होना चाहिए, लेकिन वो तो बातों के ज्यादा जाल में फंसाते हैं और वो नौकरी वोकरी किसी को देते नहीं है, उन्हें देनी चाहिए। संतोष वर्मा की बयान ब्राह्मण समाज ये जो आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा है, तो जो कुछ उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है उस बयान देने के तत्काल बाद ही शायद संतोष वर्मा ने माफी भी मांगी, और जब माफी मांग ली तो मेरे ख्याल से क्राइम की श्रेणी में, अगर बहुत बड़े क्राइम की श्रेणी में आता है तो माफ नहीं किया जा सकता, और कोई क्राइम नहीं है तो माफ किया भी जा सकता है। और जब संतोष वर्मा ने खुद माफी मांगी है तो उन्होंने खुद महसूस किया है कि कोई शब्द मेरे मुंह से निकला है वो शायद किसी की भावना को ठेस पहुंचा, तो मेरे ख्याल से उन्होंने माफी मांग ली है और इस पे चैप्टर अब ज्यादा आगे बंद नहीं है। भाई साहब, एक सवाल है, एक पुल गिरा है रायसेन में, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार के कोई एक पुल नहीं गिरा है, ऐसे कई पुल गिर रहे हैं और जगह जगह पर सरकार के जो काम है लोग लगा रहे कि हमारे सवाल बदल दिए गए हैं और जिस तरह से कार्य करना चाहिए लेकिन विधानसभा सत्र में कार्य नहीं किया जाए। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस कभी चर्चा नहीं करती है, अनवरत मुद्दों पर बहस करना चाहती है। जनहित के मुद्दों पर अगर चर्चा करती होती तो बिहार साफ नहीं होता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आज लखनऊ के कई वार्डों में औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाहियों पर मंत्री ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं। और रिपोर्ट देखते हैं। लखनऊ में आज प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अचानक निरीक्षण के लिए 4 वार्डों में पहुंचे। उनके साथ लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान खरिका वार्ड प्रथम, द्वितीय और 2 अन्य वार्डों में कई कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर मिले। इस पर वित्त मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कट दिया जाए। और सुरेश खन्ना ने कहा कि शहर में स्वच्छता और नगर सेवाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निरीक्षण के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्य व्यवस्था को तुरंत सुधारें। वित्त मंत्री के इस औचक निरीक्षण के बाद नगर निगम कर्मचारियों के जवाबदेही तय करने और व्यवस्था सुधारने की कयावाद तेज होती दिख रही है। विशेष रूप से लखनऊ के 4 वार्डों का दौरा निर्धारित हुआ था, जिसमें से खारिका फर्स्ट, खारिका सेकंड तथा बिजली पासी फर्स्ट एंड बिजली पासी सेकंड, इन 4 वार्डों में आज जाना हुआ। और इसके अतिरिक्त इब्राहिमपुर सेकंड में भी इसके साथ भी जाना हुआ निरीक्षण के लिए। जहाँ तक सवाल है खरिका फर्स्ट का, तो उसमें व्यवस्था काफ़ी खराब थी और झाड़ू भी लगने नहीं मिली और नालियों में भी
लगातार न फड़ुआ पड़ा, गंदगी काफ़ी मिली। इसलिए मैंने विशेष रूप से एक दिन का वेतन जेडो सहित जितने भी नीचे के कर्मचारी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो मेट हैं, उन सभी लोगों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। हमारे साथ में माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, श्री सुनील मिश्रा जी भी साथ में थे। इसके साथ ही ये निर्देशित भी किया गया है कि इसकी व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए। इसके अलावा खरिका सेकंड में भी नगर निगम की भी ज़मीन खाली पड़ी है तथा आवास विकास परिषद की भी ज़मीन खाली पड़ी। अगर इसका तुरंत समाधान न किया गया तब इसके ऊपर कब्जा भी हो जाएगा, जो कि बाद में खाली कराना मुश्किल होगा। यहाँ पर भी कूड़ा भी और नाली भी, कूड़ा उठता नहीं है, नाली ब्लॉक पड़ी। बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। हमने जो पूर्व में स्वच्छता प्रोत्साहन समिति बनाई गई थी, उसको रिवाइव करने की बात कही गई है कि स्वच्छता प्रोत्साहन समिति को तत्काल रिवाइव किया जाए, ये ताकि हम लोगों को बेहतर तरीके से स्वच्छता का माहौल दे सके। इन 2 वार्डों के बाद इब्राहिमपुर सेकंड में भी जाना हुआ, जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं है और ख़ास तौर से यहाँ पर एक झील है जिसका सुंदरीकरण होना आवश्यक है। इसमें से अभी 10 वार्ड केवल हैंडओवर हुए हैं। शेष वार्डों में यद्यपि नगर निगम टैक्स तो ले रहा है, लेकिन सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। पार्क भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए इन सब पर ध्यान आकर्षित किया गया है मेयर साहब का भी, और हमारे जो सहायक नगर आयुक्त हैं या अपर नगर आयुक्त, उनको भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। जहाँ तक बिजली पासी फर्स्ट और बिजली पासी सेकंड का सवाल है, इसमें भी सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। ये चिल्लावा गांव भी जाना हुआ, यहाँ पर भी लाइट भी ठीक होने की आवश्यकता है। और सफाई का भी विशेष रूप से आवश्यकता है ध्यान देने की, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी दिनों से नाला भरा हुआ है। और क्योंकि ये बात दूरस्थ है, सरोजनी नगर का ये ऐसा क्षेत्र है जोन 8 का कि जिसमें जाना आना भी लोगों को कम हो पाता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक जोन 8 के जोनल अधिकारी का है, उनको चेतावनी भी दी गई है इस बात की, उनके अपने काम में सुधार करें। और उनके पार्ट पर काफ़ी लापरवाही सामने आई। जो बिजली पासी सेकंड का क्षेत्र है, जिसमें पूरी बिजनौर रोड आती है, ये यूनियन बैंक के सामने बिजनौर रोड पर खास तौर से कूड़े का ढेर है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर कूड़ा उठने की शिकायत है। कुल मिलाकर लोगों को अपने काम में सुधार करने की आवश्यकता है और प्रॉपर मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये चारों वार्ड दूरस्थ क्षेत्र के हैं, इसलिए इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आवास विकास परिषद के जो श्री बलकार सिंह हैं, उनको भी इस बात के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ कि उनको भी अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने की व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि एक बार ज़मीन कब्जा होने के बाद वापस लेना मुश्किल हो जाता है। लखनऊ से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने आज कुंडी खटखटाओ अभियान की शुरुआत की। यह अभियान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के तहत चलाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस अभियान में शामिल हुए और लोगों से अपील की कि
कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग करें तथा अपने परिवार के हर सदस्य का नाम सूची में अवश्य जोड़ें। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने केसरबाग कोतवाली के पास स्थित कोट कॉलोनियों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और उन्होंने नागरिकों से कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और हर पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बसपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मतदाता पुनरीक्षण इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की मतदाता सूची में जोड़ना और तथा लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना है। देखिए, SIR को लेकर के हम जनता के बीच में निकले हैं और गणना प्रपत्र भरवा करके भारत निर्वाचन आयोग की काम में मदद कर रहे हैं। और मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि अपना मतदान सुरक्षित कराने के लिए गणना प्रपत्र भरें और निष्पक्ष मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप काम करें। जो घुसपैठिए हैं, जो मतदान करने के अधिकारी नहीं है, उनका नाम डिलीट किया जाए और जो वास्तव में मतदाता है उनका नाम जोड़ा जाए। सर, विपक्ष कह रहा है विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। जैसे बिहार में जंगल राज पार्ट 2 RJD का कभी नहीं वापस आएगा, यहाँ भी समाजवादी पार्टी जंगल राज पार्ट 2 पार्ट 3 कभी नहीं आने वाला है। समाजवादी पार्टी जब आई है, सूबे की बिटिया घबराई है। सर, आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। आज मध्य विधानसभा क्षेत्र के लखनऊ में हम सब लोग आज निकले हैं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कि घर घर जाकर कुंदी खटखटा रहे हैं और लोग प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराएं। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है SIR में गड़बड़ी को लेकर। अब उनका एजेंडा जिस प्रकार से नेगेटिव एजेंडे को लेकर वो आगे चल रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है, लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जिन BLO की मौतें हुई उनको सरकार मुआवजा और सरकारी चीजें मुहैया करेगी। निश्चित रूप से दुखद है और प्रशासन सजग है, उसकी जांच कराकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे होम BTV भारत।